हेलो दोस्तों, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चलिए बात करते हैं प्रोसेस ट्रांसफर पॉलिसीज की इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सीरीज। प्रोसेस ट्रांसफर पॉलिसी 1। Most of the algorithms use the threshold policy to decide on whether the node is lightly loaded or heavily loaded. तो बहुत ज़्यादातर algorithms जो होते हैं वो threshold policy का यूज़ करते हैं ये पता करने के लिए कि किसी भी नोड पे ज़्यादा लोड है या कम लोड है, whether it is lightly loaded or heavily loaded. Threshold value is a limiting value of the workload of a node which can be determined by, तो अब जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो क्या होता है, इज द लिमिटिंग वैल्यू, मतलब इसके बाद आप इससे ज़्यादा वैल्यू अप्लाई नहीं कर सकते। सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द वर्कलोड ऑफ अ नोड, किसी भी नोड पे इससे ज़्यादा वैल्यू आप नहीं अप्लाई करते, दैट इज़ द थ्रेशोल्ड वैल्यू। ओके, और वो कैसे डिटरमाइन होता है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय स्टैटिक पॉलिसी और डायनामिक पॉलिसी। स्टैटिक पॉलिसी क्या कहती है कि प्री डिफाइंड थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर ईच नोड डिपेंडिंग ऑन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। तो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी जितनी भी होगी एक पर्टिकुलर नोड की, उसके बेसिस पे एक प्री डिफाइंड थ्रेशोल्ड वैल्यू मिलता है उस नोड को। ओके, डायनामिक पॉलिसी क्या कहती है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कैलकुलेटेड फ्रॉम एवरेज वर्कलोड एंड अ प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट। तो इसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू एवरेज वर्कलोड से, जितना भी उसके ऊपर नोड के ऊपर एवरेज वर्कलोड है एंड प्री डिफाइंड कांस्टेंट होता है, उस दोनों का एवरेज निकाल के थ्रेशोल्ड वैल्यू कैलकुलेट होता है इन डायनामिक पॉलिसी। नाउ प्रोसेस ट्रांसफर पॉलिसी 2, सिंगल थ्रेशोल्ड पॉलिसी। इट मे लीड टू अनस्टेबल अल्गोरिदम बिकॉज अंडरलोडेड नोड कुड टर्न टू बी ओवरलोडेड राइट आफ्टर अ प्रोसेस माइग्रेशन। तो सिंगल थ्रेशोल्ड पॉलिसी में क्या होता है, एक अनस्टेबल अल्गोरिदम का फॉर्मेशन हो सकता है बिकॉज यहाँ पे अंडरलोडेड नोड जो है वो ओवरलोडेड नोड बन सकता है अगर प्रोसेस माइग्रेशन हुआ तो उसके बाद। सी जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, सिंगल थ्रेशोल्ड पॉलिसी है एंड ओवरलोडेड है, फिर बीच में थ्रेशोल्ड है, देन अंडरलोडेड है। सो यहाँ पे एक और डबल थ्रेशोल्ड पॉलिसी के बारे में बताया जिसके बारे में हम अभी नेक्स्ट बात करेंगे। सो इसमें क्या हुआ है, फिर ओवरलोडेड है, हाई मार्क है, लो मार्क है, अंडरलोडेड है। ये कहाँ से आया मैं बताती हूँ अभी नेक्स्ट स्लाइड में। टू रिड्यूस इनस्टेबिलिटी डबल थ्रेशोल्ड पॉलिसी हैज़ बिन प्रपोज्ड विच इज़ ऑल्सो नोन एज हाई लो पॉलिसी। जैसे कि देख सकते हैं आप, हाई मार्क है, लो मार्क है, तो इसीलिए उसे हाई लो पॉलिसी भी कहा जाता है डबल थ्रेशोल्ड पॉलिसी को। फिलहाल हमें इतना समझना है कि सिंगल थ्रेशोल्ड पॉलिसी जो है उसमें अनस्टेबल एल्गोरिदम का फॉर्मेशन हो सकता है because underloaded node can turn into overloaded node right after the process migration. Okay, now process transfer policy 3, which is double threshold policy. So when node is in overloaded region, new local processes are sent to run remotely. Request to accept remote process are rejected. तो अगर कोई भी नोड ओवरलोडेड हो जाएगा तो सारे के सारे न्यू प्रोसेस जो होते हैं वो रिमोटली एग्जीक्यूट करने के लिए भेज दिए जाते हैं और रिमोट प्रोसेसेस को एक्सेप्ट करना जो है वो नहीं होता है, मतलब उनकी जो रिक्वेस्ट है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है बेसिकली। व्हेन नोड इज इन नॉर्मल रीजन, न्यू लोकल प्रोसेसेस रन लोकली। रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट रिमोट प्रोसेस आर रिजेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए एक ओवरलोडेड रीजन होता है, अभी हमने पहले देखा था डबल थ्रेशोल्ड पॉलिसी में एक ओवरलोडेड रीजन होता है, एक नॉर्मल रीजन होता है, एक अंडरलोडेड रीजन होता है। तो ओवरलोडेड का तो मैंने बता दिया। अब नॉर्मल रीजन में क्या होता है, जो लोकल प्रोसेस होती है वो लोकली रन करती हैं एंड रिमोट प्रोसेसेस को रन नहीं करने देते, मतलब उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। देन व्हेन नोड इज इन अंडरलोडेड रीजन, न्यू लोकल प्रोसेसेस रन लोकली। रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट रिमोट प्रोसेस आर एक्सेप्टेड। तो अगर कोई भी, मतलब जो भी डबल थ्रेशोल्ड पॉलिसी में क्या होगा, अगर नोड जो है वो अंडरलोडेड रीजन में होगा तो उस केस में लोकल प्रोसेस तो लोकली रन करेंगी ही, उसके साथ साथ रिमोट प्रोसेस की जो रिक्वेस्ट है वो भी एक्सेप्ट की जाएगी। सो दिस वाज द प्रोसेस ट्रांसफर पॉलिसी 3 विच इंक्लूडेड डबल थ्रेशोल्ड पॉलिसी। प्रोसेस ट्रांसफर पॉलिसी 1 में वी हैव स्टैटिक एंड डायनामिक पॉलिसी, प्रोसेस ट्रांसफर पॉलिसी 2 में वी हैव सिंगल थ्रेशोल्ड पॉलिसी एंड प्रोसेस ट्रांसफर पॉलिसी 3 में वी हैव डबल थ्रेशोल्ड पॉलिसी। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।